हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चल रही है और यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ कैलकुलेशन में रह गया था मॉलिक्यूलर वेट अणुभार ज्ञात करना। ठीक है, इनकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अणुभार का निर्धारण करना। यानी कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उसमें से m को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, बस कुछ नहीं करना आपको, ये डिटर्मिनेशन हो गया, दैट्स इट। अब है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण कर लेते हैं। तो प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए बच्चों एक बहुत ही शानदार विधि है लेंड्सबर्गर विधि, और कई बार पूछी जाती है। सो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और देखो, सबसे ज़्यादा आप ये चित्र है ना, जो चित्र, इसको बना लो 2-3 बार। ये चित्र अगर आपने अच्छे से बना दिया, इसका मतलब इसके बारे में लिख भी आप अच्छे से सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम आपका मस्त होना चाहिए एकदम नंबर लाने के लिए। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपका बेस्ट होना चाहिए। तो जब जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स पास आएंगे, मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या गलतियां हमें लिखते वक्त नहीं करनी चाहिए और कैसे हमको लिखना चाहिए ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकें। सो चलो स्टूडेंट्स, पहले मैं एपरेटस समझा देती हूँ, उसके बाद देन उसकी क्या है प्रक्रिया, कैसे हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये बात है कि इसमें 3 चीज़ें हैं मेनली, तो 4 भी हैं, 5-6, जितना भी आप लिखना चाहो उतनी सारी चीज़ों को इसमें जोड़ के लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, 3 चीज़। सबसे पहली चीज़ है ये जो आपको फ्लास्क दिख रहा है ना, ये मटका टाइप। ठीक है, इसे कहते हैं क्वथन फ्लास्क। क्या कहते हैं इसे? क्वथन फ्लास्क इसे कहा जाता है। पहली चीज़ क्वथन फ्लास्क। दूसरी चीज़, ये जो आपको ये नली दिख रही है ना, ये अंदर वाली, ये ठीक है, ये अंशांकित नली इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? अंशांकित नली कहते हैं। इस अंशांकित नली के अंदर एक बेकमान थर्मामीटर फिट किया जाता है और एक रोज हेड, यहाँ पर ये नली है ना जो, ये इससे कनेक्ट किया जाता है, इसको रोज हेड लगा हुआ होता है यहाँ पर, से हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस अंशांकित नली को कोई नुकसान ना हो इसलिए बाह्य जैकेट हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर हम बाह्य जैकेट की मदद से इसे कवर कर देते हैं। अब बेकमान थर्मामीटर कोई साधारण थर्मामीटर नहीं है बच्चों, इसके पीछे कुछ कहानी है। यानी कि यहाँ पे बेकमान थर्मामीटर क्यों लिया गया है, क्या कारण है, वो भी हम जान लेंगे अभी। मैंने कहा कि ठीक है, ये बात आपको मेरे ख्याल समझ आ गई कि इसमें क्वथन फ्लास्क पहली चीज़, दूसरी चीज़ अंशांकित नली, तीसरी चीज़ जैकेट बाह्य जैकेट, चौथी चीज़ रोज हेड, पांचवी चीज़ बेकमान थर्मामीटर। इतना याद रख लो। और विलायक वगैरह तुम्हें पता है, बर्नर वगैरह तो ये सबको पता है कि बर्नर वगैरह यहाँ लगाना है, वरना तो उबालेंगे कैसे भाई। अब देखो प्रैक्टिकल कैसे करना है। ये तो है आपका पूरा एपरेटस, लेंड्सबर्गर उपकरण है ये पूरा का पूरा। इतना सुंदर ही चित्र आपको पेपर में बना के आना है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस अंशांकित नली में 5 से 6 ml तक आपको क्या कर लेना है, सॉल्वेंट भर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, विलायक भरना है। क्या भरना है? विलायक। इस मटकी के अंदर, दैट इज क्वथन फ्लास्क के अंदर भी आपको क्या भर लेना है? विलायक। जी हाँ, सही सुना आपने, दोनों के अंदर पहली बार में विलायक लेना है। ठीक है, अब दोनों में भर लिया। अब क्या करना है, बर्नर को जलाना है। बर्नर को जलाना है, इस वाले को जलाकर हीट करना है। इसको क्या करना है? हीट करना है। हीट करने से आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये गर्म होएगा,
गर्म होगा और उबलने लगेगा और इसकी भाप भी बनने लगेगी। ठीक है, ऐसे इसकी जो भाप है वो भाप इस नली की सहायता से इस अंशांकित नली के अंदर आएगी जो ये विलयन से भरी हुई है, और ये रोज हेड की सहायता से बच्चों इस सॉल्वेंट के अंदर, मैंने कहा था ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर इस भाप गर्म है, इस भाप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। ये जो सॉल्वेंट है ये भाप के थ्रू गर्म होगा, डायरेक्टली हीट इसे हम नहीं करते हैं, यहाँ से भाप देंगे सॉल्वेंट की और इसे हम गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेपर बनने लग जाएगा, इस वाली नली का सॉल्वेंट। ठीक है, ये वेपर बनने लग जाएगा और जैसे ही बच्चों ये वेपर बनेगा, बेकमान थर्मामीटर तैयार बैठा है टेम्परेचर दिखाने के लिए कि अब इतना टेम्परेचर पर ये क्या होने लग गया है, सॉल्वेंट उबलने लग गया है। यानी कि हम यूँ कहें, अगर हमें अच्छी स्टैंडर्ड भाषा में कहना है कि जिस टेम्परेचर पर ये इसका जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट का वो एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस पर इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हम जब इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी इस सॉल्वेंट की, तो वो वाला टेम्परेचर हम इसकी सहायता से क्या कर लेंगे, बेकमान थर्मामीटर की सहायता से नोट कर लेंगे बच्चे। ठीक है, तो हम मान लो कि वो कितना आया है TB, सॉल्वेंट का कितना आया है बॉइलिंग पॉइंट TB, लिख के नोट कर लो कितना आया है, वो TB के बराबर आया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या करना है, अब सॉल्वेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट हमने नोट कर लिया, अब सॉल्यूशन का कर लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये कुछ आपको इस तरह का ये छिद्र बताया है, ये वाला है ना, ये होल H होल जो है, इस H होल में क्या करते हैं, इस H होल में हम ये करते हैं कि देखो तुली हुई मात्रा होती है हमारे पास किसकी, सॉल्यूट की। समझ में आ गई बात, विले की। इस तुली हुई मात्रा को इस छिद्र की सहायता से क्या करते हैं, इन करते हैं और इसमें डालते हैं। सॉल्वेंट तो ऑलरेडी है इसके अंदर, हमने पहले ही लिया हुआ है। तो जैसे ही इसको इन करते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा हिला के इसको थोड़ा सा, ये सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसको हिला के उसको सॉल्यूशन बना लिया हमने। सॉल्यूट कुछ भी आप डाल सकते हो, उसका अमाउंट आपको फिक्स करना है, पहले ही उसको वे कर लेना है, उसे पहले ही तोल लेना है। तो NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपको सॉल्यूट जिसका भी सॉल्यूशन बनाना है वो ले लो आप। शुगर ले लो, वो भी घुल जाती है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है घुलने में। नमक फटाफट से घुल जाता है, नमक ले लो, कोई और चीज़ ले लो जिसे आप आसानी से इसमें डिज़ोल्व कर सकें, किसी का भी निकालना हो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से हमने उसको इन करके इसको इस तरह से विलेन, फिर वापस से जैसे पहले किया था ना वैसे ही अब कर लो। थर्मामीटर जलाओ वापस से, बर्नर जलाओ, बर्नर से इसे हीट करो, हीट करते 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 वेपर फिर से बनेगी, फिर से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर सॉल्यूशन उबलने लगेगा। फिर बेकमान थर्मामीटर से हमें क्या कर लेना है, टेम्परेचर को नोट कर लेना है, और वो टेम्परेचर जिस पर इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो गई हो, दैट इज़ इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया हो, सॉल्यूशन का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया हो, ये वही टेम्परेचर होगा। बेकमान थर्मामीटर की सहायता से हम उसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब मान लो सॉल्यूशन का आया है T, तो T - T भी कर देना, यानी कि ज़्यादा किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन यानी कि वृद्धि हो रही है। विलियन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है विलायक की तुलना में। ठीक है, तो ये जो है हमको इस तरह से पहले सॉल्वेंट ले लो दोनों में, उनका ज्ञात कर लो,
फिर उसके बाद इसमें सॉल्यूट डालना है एच होल की सहायता से, और देन उसके बाद सॉल्यूशन बना के फिर सॉल्यूशन का ज्ञात कर लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का मान लो ये आया टी, और सॉल्वेंट का टी बी। यही तो डेल्टा टी बी है, यही तो क्या है आपका डेल्टा टी बी है, और यही आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो क्या, क्वथनांक उन्नयन। क्या ज्ञात कर सकते हो, क्वथनांक उन्नयन। आप इसका क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, और मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही यूज़फुल है। मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये शानदार नोट्स हैं। आपको मज़ा आएगा एग्ज़ाम में जब आप इनको लिख के आएंगे, और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो मैं थोड़ा सा इसे दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले तो आपको ये बहुत इस पे प्रैक्टिस करनी, 2-3 बार इसको बनाना। जब आप पढ़ रहे हो ना, अब आप पढ़ रहे हो, अब एक बार बना लो, फिर दूसरी बार पढ़ लो, फिर बना लो। तो ऐसे बना के इसकी प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से। ये आपको बना के वहाँ पे आना है। अब इसका थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया है ये सारा वही लिखा हुआ है। तो अगर आपको देखो, वैसे तो आप जिस मैंने समझाया है वैसे लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर कुछ शब्दों की डिक्शनरी जो है वो कमज़ोर होगी। तो शब्द यहाँ से ले लीजिएगा, चुन लीजिएगा, उससे आप इसकी सहायता से अपना अच्छा लेख यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रैक्टिकल मेथड के ऊपर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। आप लिखते रहिए, बताते रहिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपको वीक है, जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आपको नोट्स चाहिए, या कुछ भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर मुझे आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच।